हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आज जेएसएससी के द्वारा जो है बैक टू बैक 2 विज्ञापन निकाला गया है, जिसमें कि एक विज्ञापन है झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसके अलावा जो है एक जो है पारामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा भी निकाला गया है। तो दोनों में अच्छा खासा सीट है। ये तो पहले निकल चुका था और इसका लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे टेक्निकल वाले, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल पोस्ट वाले थे जो 1 साल से इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि अब आएगा और आखिरकार ये विज्ञापन आ चुका है। तो इसमें देखेंगे क्या है। इसमें जो है कुल 466 सीट है, कुल 466 सीट है। किसमें कितना सीट है वो देखेंगे। चूँकि ये विज्ञापन पहले भी आ चुका था, बस इस बार लैंग्वेज दोनों चेंज हुआ है, हिंदी और इंग्लिश को ऐड किया गया है इसमें। तो पिछले बार जो है लगभग नागपुरी और खोटा लिए थे, लेकिन इस बार जो है लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश ऐड किया गया है। इसका परीक्षा शुल्क 100 रुपया है, उसी तरह से है जैसा बाकी सीजीएल और एग्ज़ाम में जैसा परीक्षा शुल्क है, सेम टू सेम है। हम लोग देखेंगे कि इसमें सीट कितना है। तो इसमें सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष जो कि समूह ख का है, इसमें 8 सीटें हैं कुल। इसके अलावा पौधा संरक्षण निरीक्षक एवं समकक्ष, इसमें कुल 26 सीटें हैं। इसके अलावा है अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष, तो इसमें कुल जो है 14 सीटें हैं। इसके अलावा सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, इसमें जो है 28 सीटें हैं। और सबसे मेन ये है झारखंड प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसका लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सीट भी बहुत अच्छा है, 308 सीट है कुल इसमें। इसके अलावा है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, इसमें कुल 28 सीटें हैं। इसके अलावा है भूतात्विक विश्लेषक, इसमें जो है 30 सीटें हैं, कुल 30 सीटें हैं। इसके अलावा है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, इसमें जो है 46 सीटें हैं। क्या क्या योग्यता है उसको भी देखेंगे। पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, इसमें जो है कुल 4 सीटें हैं। तो कुल मिला के ये 466 इतना सीटें कुल है। तो सीट बहुत अच्छा है। देख लेते हैं क्या क्या योग्यता है। तो योग्यता आपको सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष, पौधा संरक्षण और प्रखंड कृषि पदाधिकारी एवं समकक्ष, इसके लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री। अच्छा, इसको इस बार जो भरे थे बहुत सा कॉलेज में क्या किया था कि जल्दी जल्दी से इसको कंप्लीट कराया गया था कोर्स को, रिजल्ट भी दिया गया है, क्योंकि सबको पता था कि ये जो है विज्ञापन आने वाला है, तो उन लोग को भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक, वानिकी स्नातक, कृषि विज्ञान में स्नातक डिग्री। उसके अलावा है सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री। इसके अलावा है निरीक्षक विधिक माप विज्ञान, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, भौतिकी, अभियंत्रण, असैनिक यांत्रिक, विद्युतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री है। उसके अलावा है भूतात्विक विश्लेषक, इसमें जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रसायन शास्त्र में प्रतिष्ठा की डिग्री। इसके अलावा है सहायक अधीक्षक एवं समकक्ष, इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी सिल्क टेक 4 वर्ष का जो डिग्री कोर्स है, सेरिकल्चर, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग की डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी रेशम कृषि वानिकी वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान के साथ केंद्रीय रेशम बोर्ड से मलवरी नन मलवरी में 15 माह का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, इसके लिए सहायक अधीक्षक के लिए है। और पर्यवेक्षक एवं समकक्ष, इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तशिल्प में डिग्री, स्नातक या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो शैक्षणिक योग्यता हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ कोटा का है सीट। उम्र सीमा यहाँ पास किया गया है कि सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2023 से की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2010 से की जाएगी। तो इसी तरह से पौधा संरक्षण के लिए 1/8/2023, अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी समकक्ष के लिए भी वही है। यहाँ पर सारा सेम है, सारा का वही सेम है, न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा सेम है, सबका सेम है। न्यूनतम उम्र सीमा कितना है 21 वर्ष, और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है BC2 और BC1 के लिए 37 वर्ष है, और महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष है,
और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति जैसा कि रहता है झारखंड में उसी तरह से है 40 वर्ष। अब जो है हम लोग क्या देखेंगे, सिलेबस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत से लोग जो है CGL में भी हैं, सेम सिलेबस है JSSC CGL या जो भी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम निकलता है उसका सेम सिलेबस है। तो जो लोग CGL का नागपुरी या खोट्ठा या कोई भी क्लास कर रहे होंगे तो उनके लिए ये सेम सिलेबस है। मेरा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन में नागपुरी का क्लास चल रहा है, तो वहाँ से भी आप नागपुरी क्लास कर सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां जो है, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु 16/1/2024 से दिनांक 15/2/2024 के मध्य रात्रि तक का समय है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 7/2/2024 की मध्य रात्रि तक समय है। उसके अलावा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 19/2/2024 की मध्य रात्रि तक समय है। अब थोड़ा सा परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, तो आयोग द्वारा OMR CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो क्या होगा, आयोग द्वारा OMR और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित ली जाएगी। तो परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम, परीक्षा एक चरण में होगी जिस तरह से JSSC CGL हो रहा है। परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर होंगे। तो ये सब आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। मुख्य परीक्षा में क्या है, तो ये क्वालिफाइंग वाला है, पहले हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा इसको क्वालिफाई करना है पेपर 1 को। उसके अलावा जो पेपर 2 है उसमें से किसी एक भाषा को चुनना है। हिंदी अंग्रेजी इस बार ऐड हो चुका है, बाकी वही भाषाएं हैं। इसके अलावा उनका पेपर 3 में एक टेक्निकल रहेगा जिसमें टेक्निकल से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न, सामान्य गणित से 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जनजातीय भाषा का सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है तो ये सेम सिलेबस रहेगा। किसी भी ग्रेजुएट लेवल का जो भी एग्ज़ाम निकलेगा, अभी नगर पालिका वाला एग्ज़ाम हुआ, ITI इंस्ट्रक्टर का एग्ज़ाम हुआ, तो जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस है वो सेम रहता है। थोड़ा सा नागपुरी को देख लेते हैं और खोट्ठा को, खड़िया भाषा है। नागपुरी का अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन क्लास मेरा ऐप है स्टडी प्री क्वेश्चन, उसमें अभी ऑफ़र लगा हुआ है, आप वहां से क्लास कर सकते हैं। देखिए नागपुरी भाषा में सेम सिलेबस है, वही ग्रामर है और वही 10 लोकगीत है, लिखा है 10 लोकगीत लेकिन पूरा लोकगीत पढ़ना है भुवनेश्वर अनुज जी से। फिर 10 कविताएं हैं और 10 गीत है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नागपुरी लोक कथा में 10 लोक कथा पढ़ना है और शिष्ट कथाएं में 8 कथा पढ़ना है। नाटक वही ठाकुर विश्वनाथ शाही और साहित्यिक निबंध में इन 8 का पढ़ना है। उसी तरह कुरमाली का है, ये सब हम अलग से डिटेल में बात करेंगे। और आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्टडी प्री क्वेश्चन, अगर ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए। ये खोट्ठा का सिलेबस है, सेम सिलेबस है ग्रेजुएट लेवल से। व्याकरण है, खोट्ठा भाषा के लोकगीत है, इसमें भी 5 लोकगीत दिया गया है। शिष्ट कविताएं 10 कविता 10 गीत है और कहानी है 8 कहानी है और नाटक है। इसके अलावा साहित्यिक निबंध में भी 8 पढ़ना है। तो इस तरह से जो है ये सिलेबस है। और एक निकला है विज्ञापन, उसके बारे में भी हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।